चाची की लड़की देखी थी, वही सब ढूँढी हैं, हाँ। तो वही सब खबर हम लोग को दिए हैं। में वो खड़े हैं और नगीचे पे वो देखे तो लड़के अच्छा। थे। सबसे पहले मतलब हम लोग को बताया तो सब पुलिस-वुलिस आई, छूने नहीं दे रहे थे हम लोग को, छूने नहीं कोई नहीं आया था। वो भी घर से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, जेठ आया बस गिरगिट निया आँसू बहाया, उसको भी गाली-उली सब दी, उसको हम कहे उसको छूने मत दीजिए, वही तो कत्ल करवाया है। पब्लिक मार दी है। अच्छा। कि वो पब्लिक सब हमको मार देंगे, पुलिस के साथ आया था। लगातार 1 हफ्ते से लगातार 2 बजे रात को, 12 बजे रात को रम्मा सब बाहर से रगड़े कि सब डेरा का निकले देखे क्या मतलब आवाज़ आ रहा है, दोनों निकले तो दोनों को हम मार दें। चलते थे, हम लोग को बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। बस मैं और मेरा पति रहता था। हम लोग को सब एकदम डरवा दिए थे, एकदम डरवा दिए थे। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले रामपुर जलाउद्दीन पट्टी गांव में। यहां के रहने वाले देवेंद्र प्रजापति, जिनकी शादी 4.5 महीने पहले हुई थी, पारिवारिक कलह से, पारिवारिक प्रॉपर्टी के विवाद में लोगों का कहना है कि इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया है कि उन्होंने फांसी लगा लिया। हम उसी घटना स्थल पे आए हैं। ये नीम दिखाइए और ये नीम का ये डाल दिखाइए। इसी डाल के सहारे मंगलवार की सुबह उनका फंदे से लटकता हुआ शव मिलता है। हम उसी जगह आए हुए हैं ये देखने के लिए कि घर से कितनी दूर है। इधर दिखाइए, कम से कम घर से 1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। उनकी पत्नी गुड्डी प्रजापति बता रही हैं कि सुबह वो 5 बजे भोर में बाथरूम के लिए निकले थे, तब से वो लापता हो गए हैं। उनका कहना है कि 2-3 लोग उनका गला दबाकर वहाँ उठा लाए, बाइक से बैठाकर लाकर यहाँ पर उनको फंदे से लटका दिया। आखिर ये उनकी हत्या है कि आत्महत्या है, ये जाँच का विषय है। लगातार पुलिस की लापरवाही सामने आती रहती है और इस केस में भी जीयनपुर कोतवाली का ढीला रवैया सामने आया है। महिला कह रही है कि लगातार हम पुलिस से कंप्लेंट करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया। जो देवेंद्र प्रजापति के बड़े भाई हैं देवानंद देवानंद प्रजापति, वो अपने भाई को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिए, इतना ज़्यादा परेशान कर दिए। गुड्डी प्रजापति कह रही हैं कि उनके जेठ, जेठानी और सास तीनों मिलकर इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिए थे, मेंटली टॉर्चर कर दिए थे दोनों को, कि अंत में वो अपनी ज़िंदगी से हार बैठे और इसी नीम के सहारे एक फंदे से, गमछे से उनका लटकता हुआ शव मिलता है। कल की डेट में पुलिस प्रशासन और गांव के तमाम लोग यहाँ आए और बॉडी को उतार कर पोस्टमार्टम करा दिया गया है, अंतिम संस्कार हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बार यही है कि क्या परिवार को समय रहते संभाला नहीं जा सकता था? क्या सास अपने 2 बेटों को इतना लड़ते हुए कैसे देख सकती है? कह रहे हैं कि उनकी सास देवेंद्र प्रजापति जो अलग रूम में रहते थे, अलग घर पे रहते थे, उस घर पे देखने भी नहीं आई। इस समय वो लोग अपना ताला बंद करके, दूसरा वाले घर का ताला बंद करके गायब हो चुके हैं। लेकिन एक 5 साढ़े 4 महीने की गुड्डी प्रजापति जो इस समय विधवा हो गई है, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। उसके भी जान को खतरा है, कल को हो सकता है उसके साथ भी हादसा हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन का, आखिर एक बार कंप्लेन करने पर क्यों नहीं उसको समझाया, क्यों नहीं डराया कि देवानंद अपने भाई को प्रताड़ित करना छोड़ दे। इस समय हम उसी लोकेशन पे आए हैं, यही नीम है, इसी से फंदे से लटकता हुआ उनका शव मिला था। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो उन्होंने सबसे पहले कौन देखा यहाँ पे? मेरी चाची की लड़की देखी थी, वही सब ढूँढी हैं, हाँ। तो वही सब खबर हम लोग को दिए हैं। कहाँ से देखी? कितना दूर से? दूर से। जहाँ गाड़ी खड़ी है? हाँ, दूर से देखी तो देखने में वो खड़े हैं और नगीचे पे वो देखे तो लटके थे। अच्छा, दूर से देखने में लग रहा था कि खड़े हैं, खड़े हैं। सुबह-सुबह एकदम। हाँ, सुबह-सुबह मतलब थोड़ा-थोड़ा मतलब ज़्यादा थोड़ा हल्का रात था तो सब सबसे ढूँढने पहले किसको बताया वो? सबसे पहले मतलब हम लोग को बताया हाँ, तो आपने सब कैसे गाँव वाले बताया? सब जुट गए थे सब। अच्छा, तब तो जुट गए सब सब लोग। जुट गए तब सब देख रहे हैं यहाँ पे जनता सब आ गई सब। सुबह-सुबह हाँ, सब लोग आ गए थे? सब आ गए थे सब। अच्छा, फिर? फिर तब सब पुलिस-वुलिस आई, हुँ। छूने नहीं दे रहे थे हम लोग को, छूने नहीं दे अच्छा, रहे थे। हाँ। तुरंत लेके चले गए। अच्छा, हम पुलिस लोग यहाँ से उतारी और लेके चली हाँ, गई। सब लेके जा रहे थे, हम हाँ, बोल रहे थे हाँ, घर पे पहले लेके चलिए, घर पर हाँ, पुलिस कहा नहीं, नहीं जाएगा, पहले जाएगा पोस्टमार्टम करना हाँ। बोल रहे थे करने हुँ, खातिर। हुँ, तो हम लोग बहुत रोके, हुँ, सब पुलिस नहीं मान रहे थे। हुँ, हुँ। पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ? शाम को हुआ? शाम को 3 बजे आया।
अच्छा, वापस घर पे आए थे बॉडी? घर पर बॉडी आया था। फिर आप लोग शाम को लेके गए दोहरी घाट? हाँ, शाम को आया था तो सब दोहरी घाट सब लेके गए। आपकी सास आपके घर पे आई थी? नहीं, कोई नहीं आया था। वो आपके भी घर से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। जेठ आया बस, गिरगिट निया आंसू बहाया। फिर अच्छा, उसके आया बाद था? मैं छूने उसको नहीं दी। हम्म, उसको भी गाली उली सब दी उसको। हम कहे उसको छूने मत दीजिए, वही तो कत्ल करवाया है। अच्छा। तब भाग गया। गिरगिट निया आंसू बहा रहा था। अरे मतलब और ना तो पटदार में कह रहा था कि जो होना है हो गया। हैं? हाँ, पटदार में कह रहा था कि तुम लोग को भलाई है कि हो गया, अब जो होना है अब सही है ना तुम लोग को। तो हमारी भाभी बोली कि यहाँ से भाग जाने, तुमको मारूंगी। आपकी भाभी कौन? वही जो उनकी बात माँ? नहीं हाँ मैं उनकी माँ आप नहीं, देवेंद्र मेरे प्रजापति? दूसर की भाभी। अच्छा, दूसरी की भाभी। हाँ, बोली कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं लपट के मारेंगे, तब भाग गया। तब आया वो नहीं। पुलिस के साथ आया था। पुलिस वो के साथ साजिश आया। रचा था। वो पुलिस के साथ आया था। हाँ, वो सोचा कि हम लोग को पुलिस मारेगी। अब पुलिस लेकर आया था वो साथ। हाँ, लेके आया। पुलिस वो लेकर पुलिस साथ मिट्टी में तभी आया ले गया। था। पब्लिक मार दी है। कि वो पब्लिक सब हमको मार देंगे, पुलिस के साथ आया था। उसका साजिश था। बालचंद 6 भाई थे और ये उनकी बहन है। और बालचंद के ही 2 लड़के थे, देवानंद प्रजापति और देवेंद्र प्रजापति। उनका प्रॉपर्टी का आपस में विवाद इतना ज़्यादा था, बड़ा भाई छोटे वाले को हिस्सा नहीं देना चाहता था। और लोग कह रहे हैं, गांव वाले काफ़ी, कैमरे के सामने तो नहीं बता रहे हैं लेकिन खुलकर ये बातें कह रहे हैं कि वो उनकी शादी नहीं करवाना चाहते थे, उनकी बार-बार शादी काट दे रहे थे। सोच रहे थे कि इसकी शादी नहीं होगी तो प्रॉपर्टी हम ले लेंगे। लेकिन शादी हो जाने के बाद 5 महीने हो गए, साढ़े 4 महीने इनकी शादी हुई गुड्डी प्रजापति की। जब से इनकी शादी हुई है लगातार बता रहे हैं कि हमारे साथ उत्पीड़न हुआ, मारपीट हुआ, लगातार हमारे साथ टॉर्चर किया गया। इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि अंत में वो लड़का टूट गया और टूट कर इस ज़िंदगी से बिखर गया। हम लोग को बहुत डराए थे। एक एक हफ्ते हफ्ते से से लगातार। एक हफ्ते से लगातार 2 बजे रात को, 12 बजे रात को रम्मा सब बाहर से रगड़े कि सब डेरा कर निकले। देखे क्या मतलब आवाज आ रहा है। दोनों निकले तो दोनों को हम मार दे। हम लोग डंडे लेकर निकलते थे बरामदे में। 2-2 बजे रात को, 12 बजे रात को 2-2 मिनट पे निकलते थे। हम लोग को बहुत डर लग रहा था, बहुत ज्यादा। बस मैं और मेरा पति रहता था। और सब अकेला घर पा कर सब ना आवाज बहुत सा डर, हम लोग को सब एकदम डरवा दिए थे, एकदम डरवा दिए थे। दाव में पा के ना, दाव में पाए थे, अब दाव में फंस सोचिए, एक 4.5 महीने की विधवा हो गई हैं। इनकी पीड़ा को अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आज इनके ऊपर पहाड़, दुखों का पहाड़ टूटा है। इनके साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ, इनका ज़्यादा उत्पीड़न हुआ, इतना ज़्यादा डराया धमकाया गया। रात के 1 बजे 2 बजे जब ये लोग बाहर निकलते तो इनको आहट होती कि कोई बाहर है, कोई डंडा लेके, लाठी लेके कोई बाहर खड़ा है। जो लोहे का रॉड होता है उसको दीवारों पर रगड़ कर आवाज़ किया जाता था कि इनको इनको भय लगे। इतना ज़्यादा भयभीत किया गया कि इनके पति टूट गए। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शरीफ थे इसलिए वो लोग उनका फ़ायदा उठाए। अंत में इसी नीम के पेड़ के सहारे दिखाइए, इसी डाल के सहारे कल की डेट में मंगलवार को उनका फंदे से लटकता हुआ शव मिलता है। पत्नी का आरोप है कि इसकी जाँच हो, जाँच में पता चलेगा कि ये आत्महत्या है कि हत्या की गई है, मार के टाँगा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस के सामने जब ये मामला गया था तो पुलिस ने इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया? अभी भी उनकी मोबाइल लापता है, घंटी जा रही है, लेकिन घंटी जाने के बाद कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है। वो फ़ोन कहाँ है? हो सकता है कि 1-2 दिन में वो स्विच ऑफ हो जाए, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। अगर कहीं गिरा होगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर फ़ोन की घंटी जाना बंद हो जाएगी। और अगर कोई रखा होगा तो हो सकता है कि वो दोबारा चार्ज करे। लेकिन पुलिस कह रही है कि हम उस मोबाइल को, क्या कह रही थी पुलिस, कि हम नहीं खोजेंगे? पुलिस बोल रहे थे हाँ, हमारा क्या जरूरत है खोजने का। ऐसा बोली थी? हाँ, बोले थे सब। जीयनपुर कोतवाली इतना ज़्यादा करप्ट हो गया है कि देश में जितने थाने हैं सबका यही हाल है। कोई 1 नंबर पे चल रहा है, कोई 2 नंबर पे। सब लोग पैसे दे देकर अपना अ, गरीबों का उत्पीड़न कर रहे हैं, लेकिन सरकार की आंखें बंद है। जीयनपुर कोतवाली का ये मामला आज फिर सुर्खियों में है, क्योंकि 28 वर्षीय देवेंद्र प्रजापति की फंदे से लटकता हुआ शव मिलता है। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। परिवार में उनकी पत्नी है और इनका ही आरोप है कि जो हम इनकी सास है और उनकी जेठ जेठानी है, उन्हीं का किया धरा है। रोज लोग एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन इनका कहना है कि जेठ और जेठानी जो हैं और सास, इन्हीं का किया धरा है। इन्होंने ही या तो इतना ज़्यादा परेशान किया, उसके वजह से खुदकुशी किया है,
या तो उन्होंने किसी के जरिए इनको मरवा कर टंगवा दिया है। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।